देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य जी को बताया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति का राज्य छोड़ा। बृहस्पति ने कहा कि गुरुजी मेरा राज्य छोड़ के मत जाइए, क्योंकि अगर गुरु चेले का परित्याग कर देगा तो फिर उसका कल्याण होने वाला नहीं है। मेरी बेटी ने गलती की है तो उसकी सजा भी मिलेगी उसे। आप बताइए मैं अपनी बेटी को क्या सजा दूं? शुक्राचार्य जी ने कहा कि जहां पर मेरी बेटी दुल्हन बन करके जाए वहां पर तेरी बेटी दासी बन करके जाए, तब मेरा प्रायश्चित होगा। ययाति के साथ में विवाह हुआ है और शर्मिष्ठा उसके साथ में दासी बन के जाती है। जब दोनों पहुंच जाती हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवयानी के गर्भ से दो बालकों का जन्म हुआ है, यदु और मधु का। एक दिन शर्मिष्ठा ने ययाति से कहा कि महाराज मैं भी आपकी धरोहर हूँ, मुझे भी आपको दान में दिया गया है और दान की वस्तु पर आपका अधिकार है या नहीं है? तो कहा बिल्कुल है। कहने का तात्पर्य यह है कि शर्मिष्ठा ने अपनी बातों में ययाति को उलझाया और पत्नी का पद प्राप्त कर लिया। ययाति ने दोनों के महल अलग अलग बनवाए, लेकिन जब ये बात देवयानी को पता चली तो देवयानी क्रोधित हो गई और अपने पिता शुक्राचार्य जी के यहाँ पर पहुंच जाती है। शुक्राचार्य जी को क्रोध आया, सोचा नहीं विचारा नहीं, श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? और ये इसी के बीच में 51 मुद्राएं विनीत भैया मुमिया खेड़ा से सम्मान में दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है जीवन में सुख शांति बनाए रखें, माता लक्ष्मी भंडारे भरती रहें, प्रभु मनोकामनाओं की पूर्ति करते रहें, ऐसी कामना भगवान से करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्राप दे दिया, जिस यौवन के बल पे तूने मेरे वादे को तोड़ा है, जिस यौवन के बल पर तूने मेरी बेटी को छोड़ा है, मैं कहता हूँ वह यौवन ही उस तेरा मद ही खा जाए, रह जाए न रत की शक्ति तुझे, आज ही बुढ़ापा आ जाए। श्राप दे दिया, तू बूढ़ा हो जा। श्राप वहां दिया जब श्राप दिया, राजा ने सोचा कि मैं अभी अभी बैठा था अच्छा भला, अब अचानक शरीर वृद्ध कैसे हो गया? समझते देर नहीं लगी। जैसे ही पता चला कि देवयानी घर पे नहीं है, समझ लिया कि उसी के पिता ने श्राप दिया है। और इसी के बीच में विनीत की सुपुत्री 51 मुद्राओं से सम्मानित करती है। भगवान से प्रार्थना है जीवन में सुख शांति बनाए रखें, माता लक्ष्मी भंडारे भरे रखें, ऐसी कामना करते हैं। उसी समय ययाति महाराज शुक्राचार्य जी के पास में आए और आकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा महाराज मेरा अपराध बताइए। आपने अपनी बेटी के कहने से मुझे श्राप तो दे दिया, पर मेरा अपराध बताइए, मेरा अपराध क्या है? आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं। क्या किसी स्त्री की कामना पूरी करना अधर्म है? ययाति ने जब शास्त्रोक्त वक्त की तो शुक्राचार्य जी को पछतावा हुआ। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन आवेश में
आकर के मैंने श्राप दे दिया, अब श्राप का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। पर एक उपाय है, और उपाय यह है कि अगर तुमसे कोई यौवन का अदला बदली कर ले तो तुम्हें यौवन मिल सकता है और बुढ़ापा तुम्हारा दिया जा सकता है। याती लौट करके आए अपने राज्य में, सभी से उन्होंने बुढ़ापा देकर के यौवन की मांग की। एक बात बताइए, संसार में ऐसा कौन है जो बूढ़ा होना चाहता हो? क्यों परीक्षित जी? कोई नहीं चाहता कि हम बूढ़े हों, पर समय के अनुसार उम्र ढल जाती है। अब ययाति सबसे मांग रहे हैं, पर कोई देने को लिए तैयार नहीं है। और ये इसी के बीच में मेघ सिंह की सुपुत्री सादाबाद से मीरा और ज्योति 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रही हैं। भगवान से प्रार्थना है जीवन में सुख शांति बनाए रखें, माता लक्ष्मी भंडारे भरती रहें, ऐसी कामना करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बात है, ये लंबे लंबे तिलक लगाने के लिए हमने दिए थे, और ये छोटे छोटे उठाओ प्लेट, लगाओ सबको लंबे लंबे तिलक। हाँ, पीछे तो देखो सभी लोग लगाए बैठे, कितने अच्छे लग रहे हैं कि हाँ देखो कथा में बैठे। थोड़ा उसमें जल डाल लो। जब यौवन का बदला करने के लिए राजा ने बात की तो कोई तैयार नहीं हुआ। राजा के 3 पुत्र हैं, यदु, मधु और तुर्वस। उनमें से भी बड़े बड़े 2 बेटों ने मना कर दिया, कहा कि आप मेरा यौवन लेंगे, माता के साथ भोग करेंगे तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं अपना यौवन नहीं दे सकता। या यूं समझिए कि बहाना बना करके बूढ़े होने का रास्ता समाप्त कर दिया। पर राजा का जो सबसे, जब पुत्रों ने मना कर दिया तो ययाति जी ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि जिस राज्य के कारण तुमने मुझे अपना यौवन नहीं दिया, मैं श्राप देता हूँ कि यदुवंश का राज्य ही समाप्त हो जाएगा। आज से कोई यदुवंश में राज्य नहीं कर पाएगा, कोई राजा नहीं होगा। उसके बाद यदु नामक जो सबसे छोटा बालक है, उसने राजा से कहा कि मेरा बचपन, धन, यौवन प्रभु ही की दी हुई निष्ठानी है, प्रभु ही से मिला लड़कपन है, प्रभु ही से मिली जवानी है। आपने मुझे बचपन भी दिया और आपसे ये यौवन मिला है। अगर मेरा यौवन आपके काम आ जाता है, अगर आप वृद्ध रहेंगे तो मैं युवा होकर के आपकी सेवा करूँगा। मेरा यौवन तो आपकी सेवा में ही लगना है, तो अगर मेरा यौवन आप लेकर के अगर संतुष्ट होते हैं तो मैं बुढ़ापा लेने के लिए तैयार हूँ। और छोटे पुत्र ने अपनी जवानी दे दी और बुढ़ापा पिता से ले लिया। लेकिन श्राप इसी कारण दिया। आगे चल के भगवान ने इसीलिए मथुरा का राजा होने से मना कर दिया था। बोली सांवरी सरकार की। आइए 2 बार प्यारे प्रभु का नाम, उसके बाद प्रसंग में